अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज आप देख रहे होंगे कि ये खूबसूरत शख्सियात मेरे अक़ब में, मेरे दाएं और मेरे बाएं खड़ी हैं। ये कौन लोग हैं, ये मैं आपको बताता चलूं कि कराची का एक ऐसा बाग, जिस बाग का नाम है इब्राहिम अली भाई गवर्नमेंट स्कूल, ये वो जो लोग हैं उस बाग के अलग अलग खुशबूदार फूल हैं जो जब मिलते हैं तो एक गुलदस्ता बनता है, और जब सारे मिल जाते हैं तो पूरा एक बाग तश्कील हो जाता है। उस बाग के माली ने किस तरह से पेड़ों को पानी दिया और उसमें से ये फूल निकले, और ये फूल खुशबू बिखेर रहे हैं, अपनी चाशनी बिखेर रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कौन है, आज मैं आपको बताता हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना बचपना इब्राहिम अली बॉयज स्कूल में गुजारा, वहाँ से तालीम हासिल की, वहाँ से जब पास आउट हो गए तो अपनी अपनी ज़िंदगियों के अंदर निकल गए, और ज़िंदगियों में निकलने के बाद हर शुबा है ज़िंदगी के अंदर ये तमाम लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम करते नज़र आ रहे हैं। सरकारी स्कूलों के हवाले से एक इमेज है कि आज प्राइवेट स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूलों को कोई पूछता नहीं है। मैंने आज से ही 1 महीना पहले एक स्टोरी की थी कि सरकारी कॉलेज स्कूल के बच्चे ने पहली पोजीशन हासिल की थी, और इसी तरह आज ये दूसरा एपिसोड है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी का हर मौसम देखा हुआ है। शायद इनकी उम्रें उस एज पर आके ये रुके हुए हैं कि इन्होंने सारे एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं। आज इनसे जानेंगे वो जो निचोड़ होता है कामयाबी का, वो निचोड़ है क्या, वो जो आबे हयात हम कहते हैं ना, इसी तरह आबे सक्सेस, आबे कामयाबी, वो क्या है, वो जानने की कोशिश करेंगे। इनका इंट्रोडक्शन तो मैंने करा दिया, इनसे गुफ्तगू होगी कुछ देर के बाद, और आज हम उस स्कूल में लेके जाएंगे जिस स्कूल से इन्होंने तालीम हासिल की। न सिर्फ वहाँ पर इनसे बात करेंगे, बल्कि इनके जो असातिज़ा हैं, मुझे ये मालूम हुआ है कि अल्लाह ताला ने उन्हें भी वो ज़िंदगी बख्शी है कि आज उनसे भी मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। यहाँ सारे ही मुनफरिद शख्सियात हैं और एक से बढ़कर एक कमाल की शख्सियत यहाँ पर मौजूद है। मैंने किसी एक को चुन लिया है और फिर इनसे जान लेते हैं कि आज का मोटिव क्या है, क्या करने जा रहे हैं। डॉक्टर सादिक अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बचपन की यादें, बचपन से 55 तक का सफर, और आज भी इस सफर के अंदर मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों की दोस्ती जो है वो दीदनी है, और आज की दोस्तियां वो पायदारी नहीं है उसमें। ये आज के दिन का मकसद क्या है, सारे जमा हुए हैं? भाई, आज के दिन का मेन मकसद तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें 45 ईयर के बाद सबको इकट्ठा कर दिया है, और बहुत दूर दराज से भी आए हैं सब यहाँ पर। और हमारे अपना हसन भाई जो हैं ये जर्मनी से स्पेशल इस प्रोग्राम के लिए आए हैं। ये जनाब अगर आप देख सकते हैं रशीद अवान साहब जो हैं ये इस्लामाबाद से अभी पहुँचे इस प्रोग्राम के लिए। ये मोहब्बत है ना कि इतना सफ़र करना, लोग शादी ब्याहों में अजीज़ों के यहाँ तो जाते हैं, लेकिन इसके लिए सफ़र करना मैं समझता हूँ स्पेशल है। आज आप सारे इब्राहिम अली भाई स्कूल के अंदर जाकर अपने असातिज़ा से भी मुलाकात करेंगे? आज उस्ताद से मुलाकात करनी है हमने। हमारी आके खुशकुन बात आपको ये बताऊँ कि उस दौर की हमारी क्लास टीचर मिस रिफत जिनका नाम है, और दूसरी मिस शाइस्ता हैं, और हम 6ठी जमात से मैट्रिक तक वो हमारी क्लास टीचर रहीं। ये भी कमाल है। और आज हमारी पूरी क्लास उस ज़माने में अगर हम 25 स्टूडेंट थे तो 25 के 25 वक्त यहाँ मौजूद हैं, और वेरी गुड, और मुख्तलिफ शोबे हाय ज़िंदगी के अंदर नाम पैदा किए हैं। सब लोग नेक नाम हैं, मुख्तलिफ इदारों के डायरेक्टर्स हैं, एक DSP पुलिस ऑफिसर हैं आने वाले हैं, डॉक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, ताजिर भी हैं, बैंकर भी हैं। ये अल्लाह का करम और फजल है कि अल्लाह ने हमें कामयाबी इस गवर्नमेंट पीले स्कूल के हम पढ़े हुए हैं। तो मेरा एक थीम है जो मैंने आपको दिया था कि लोग ये समझते हैं कि शायद बीकन हाउस या ग्रामर स्कूल या स्मार्ट स्कूल, सिटी स्कूल से पढ़ के ही बड़ा आदमी बना जा सकता है। वक्त ने साबित किया कि आज उस दौर के पीले स्कूल के टाट पर बैठने वाले बच्चे आज इस मुआशरे के, समाज के बेहतरीन इंसान हैं। सबसे बड़ी बात है, बड़ा इंसान बन जाना बहुत बड़ी बात है। और सबसे खुशाइंद बात यह है कि हमने अपने बच्चों को भी अपने जैसा बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें फ़ख्र है अपने औलादों के ऊपर कि वो भी हम जैसी साबित होंगे इस माशरे के लिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। नीले आसमान के नीचे पीली दीवारों के बीच बैठकर पढ़ने वाले ये लोग आज अपनी जिंदगियों को सरसब्ज बाग बनाने में कामयाब हो चुके हैं। आइए जी उस स्कूल का विजिट कराते हैं आपको। नाज़रीन, ये है इब्राहिम अली भाई गवर्नमेंट बॉयज एंड सेकेंडरी कैंपस, और ये शाह फैसल में है। इसके दरवाजे इस वक्त भी इन स्टूडेंट्स के लिए खुले हुए हैं, और यहाँ पे वो असातिज़ा मौजूद हैं जिन्होंने इनको जवानी में, इनके बचपन के अंदर पढ़ाया है। अंदर जा रहे हैं, और ये पुरमुसरत जो मौका है इसको आपको दिखाना मैं समझता हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नौजवान नस्ल है उसकी दोस्तियाँ, उसके तालीमी मराहिल, और ख़ास तौर पे जो नौजवान असातिज़ा हैं
ان اساتذہ کے لیے بھی آج بہت سارے پیغامات ہیں. آج آپ نے اسکرین چینج نہیں کرنی ہے, چینل چینج نہیں کرنا ہے, آج آپ نے پورا یہ پروگرام بیٹھ کر دیکھنا ہے اور اس سے آپ, میں یہ سمجھتا ہوں 100% محظوظ ہوں گے. آئیے جی میرے ساتھ. میرے کیمرہ مین فیضان یہ مناظر دکھا رہے ہیں, بڑے خوبصورت مناظر ہیں, اور یہ اسکول کا اسمبلی ہال بھی ہے, یہ اس اسکول کا پلے گراؤنڈ بھی ہے, اور تمام یہاں پر وہ لوگ موجود ہیں. ایک سرپرائز وزٹ ہے, اور اس وزٹ کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے طلبہ و طالبات ہیں جو کلاسوں کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ کیا یادیں ہیں لوگوں کی, ان یادوں کے بارے میں بھی میں جانوں گا, اور ان کے بارے میں آپ کو بتانے کی پوری کوشش کروں گا. ابھی یہ ذرا محظوظ ہو رہے ہیں, یہ پرانی یادوں کو ایبزارب کر رہے ہیں, جذب کر رہے ہیں, ان احساسات کو, جذبات کو اور خیالات کو جو یہ بچپن میں جب چھوٹے چھوٹے سے ہوتے تھے, یہ بچپنے کے اندر آتے تھے یہاں پر. کوئی جو ہے وہ یونیفارم صحیح سے پہن کر نہیں آتا تھا, کسی کے نیلز بڑے ہوتے, کسی کے بال زیادہ بڑے ہوتے تھے, اساتذہ ان کو ڈانٹتے تھے, ان کو کہتے تھے کہ آپ نے اپنے درست کرنی ہے راہ. تو وہ تمام چیزوں کو یہ محظوظ ہو رہے ہیں. ذرا دکھائیں, یہ مناظر دکھائیں, مجھے چھوڑ دیں, مجھے نہ دکھائیں, یہ مناظر دکھائیں فیضان, کہ یہ لوگ دیکھیں کس طرح سے اپنی بچپن کی یادوں کو تازہ کر رہے ہیں. ان سب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ یادیں جو ہے وہ کتنی خوبصورت تھیں, اور ان کے چہروں پر جو مسکراہٹ ہے, ان کے جو احساسات ہیں. ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ میں افسردہ ہو گیا ہوں, غمگین ہو گیا ہوں, مجھے ماضی کی یادیں اب یاد آ رہی ہیں, وہ یادیں دوبارہ سے تازہ ہو چکی ہیں. اس تازگی کا احساس آج اس اسکول کے اندر ہم آپ کو کرانے والے ہیں. آئیے جی میرے ساتھ, بہت مزہ آنے والا ہے آج. یہ اسمبلی گراؤنڈ بھی ہے, یہ پلے گراؤنڈ بھی ہے. ذرا میں جاننا چاہوں گا, جیسے آپ انٹر ہوئے اس اسکول کے اندر, وہ یاد کیا تھی پہلی, جو سب سے پہلے یاد آئی؟ السلام علیکم. بس زندگی کے وہ دن واپس آ گئے, اور یہ جو وہ جگہ ہیں, یہ ایک ایک قدم پہ ہمارے جب یہ اسکول بنا, اور اس اسکول کو ابتدائی دور پہ دوسرا یہ خورشید گرلز کالج اور ابراہیم, یہ ہمارا آصف اسکول ہوا کرتا تھا. ان دونوں کے درمیان تھا کہ یہ زمین کس کو ملے گی. آج کے دن مجھے یاد آیا ابراہیم علی بھائی, ان کے لیے بھی ہمیں دعائیں کرنی چاہیے کہ انہوں نے یہ بلڈنگ بنا کے وقف کی تھی گورنمنٹ کے لیے. اور ہم لوگ آصف اسکول سے تھے, تو آصف اسکول والے چونکہ لڑکے تھے اور خورشید گرلز کالج میں خواتین تھیں, بچیاں تھیں سوری, اس زمانے میں تو کہہ لیں, تو ہم دونوں گروپ آئے یہاں پہ اس پہ قبضہ کرنے کے لیے. اور بطور لڑکے ہم لوگوں نے اس کے اوپر پہلے سے چھتوں میں بھرے ہوئے تھے, اور سب چیزیں ہم نے لے کے اور اسکول پہ آ گئے. تو یہ وہ جگہ آج جب دیکھ رہے ہیں نا, تو زندگی کے 45 برس گزر گئے, لیکن مجھے ایک ایک چیز یاد ہے. یہ جگہ ہوتی تھی یہاں بیٹھ کے اسمبلی, اور میں ان لوگوں میں میرا شمار ہوتا تھا کہ جو اسمبلی کے اندر جو ہے وہ ہم نعت اور پاکستان کی قومی ترانہ وغیرہ پڑھا کرتے تھے. تو لفظ رک رہے ہیں مجھے وہ کہتے ہوئے, اور یہ دیواریں, یہ بالکونیاں وغیرہ, وہ سب چیزیں جو ہیں آج کامیابی کی پہلی سیڑھی نظر آئی. تو یہ ہماری پہلی سیڑھی تھی. الحمدللہ آج اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا. میں ذرا یہ بھی جاننا چاہوں گا, شرارت کرتے تھے آپ جب اسمبلی میں کھڑے ہوتے تھے؟ کبھی اسد دوست کو چٹکی نوچ دی, کبھی شرٹ اس کی پینٹ سے باہر نکال دی, کچھ ایسی مستیاں یاد آ رہی ہیں؟ یہ تو بچپن کی حرکتیں ہیں نا, وہ تو بیساکھی ہوتی تھی. بیساکھی میں بندہ کوئی نہ کوئی حرکت کرتا ہے, اور یہ بھی لڑکے بھی کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ غمگین ہو گئے آتے کے ساتھ ہی, اور یہ خوشی کے آنسو ہیں, وہ احساسات, وہ جذبات, وہ خیالات کیا تھے؟ اپنا بلال, میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. جب میں اسکول کا گیٹ کراس میں نے کیا تو میرے جسم کا رواں رواں کھڑا ہوا, اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اتنا حسین اور پاکیزہ دور تھا. ہم لوگ بہت معصوم لوگ ہوا کرتے تھے. آج کل کے تو میڈیا کا دور ہے, بچے بہت فاسٹ ہیں. ہم لوگ بہت بھولے بھالے بچے ہوتے تھے. میٹرک تک ہماری سادگیاں انتہا کی تھیں, اور یہاں ہمارے شب و روز بیتے, یہاں ہماری پرے ہوتی, پورا اسکول بھرا ہوا ہوتا, سیرت النبی کے جلسے ہوتے, اور اخلاقیات پر گفتگو ہوتی, اسلامیات پر گفتگو ہوتی, معاشرتی نظام پر گفتگو ہوتی. بہت حسین وقت گزارا, اور اس در و دیوار نے ہمیں اچھا انسان بننے میں بہت مدد دی. ہمارے استاذہ نے ہمارے ساتھ بہت شفقت کی, بہت محبت کی, اور بہت کچھ ہمیں دے کے یہاں سے میٹرک میں رخصت کیا. جو ہمارا سفر آگے کا تھا, وہ یہ بیس بنا یہاں کا اسکول ہماری ایجوکیشن کا. اس کی وجہ سے آج ہم اپنے آپ کو نیک نام بھی سمجھتے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے ہمارے اوپر کہ دین اور دنیا ہمیں دونوں ان در و دیوار میں بیٹھ کے پڑھنے سے ہی ملی, ان استاذہ سے ملی. فیضان ذرا کیمرے کو بالکل وہاں پر گھمائیں اور دیکھیں ناظرین وہ کیا لکھا ہوا ہے. اگر یہ زوم جا سکتا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے, کامیابی کی پہلی سیڑھی, استاد کا ادب. اور اس اسکول کے اندر
उस्ताद का अदब करना सिखाया जाता था, आज जानने की कोशिश करेंगे इन तमाम लोगों से जो सोने से ज़्यादा महंगी चीज़, गोल्ड से महंगी चीज़, अदब, तरबियत, तालीम, ये सब कुछ अपनी अपनी बोरियों में भरकर जो यहाँ से लेकर गए थे, अपनी अपनी ज़िंदगियों के अंदर कामयाब होते नजर आ रहे हैं। बच्चों की तरबियत की पहली दरसगाह उसका घर, उसकी माँ और उसके बाप होता है। उसके बाद जब दूसरा कदम रखते हैं, यानी कि पहले कदम से लड़खड़ाते हुए दूसरे कदम पर आते हैं, दूसरे कदम से अगर लड़खड़ाएं तो शायद बच्चा गिर जाए, तो उसे गिरने से रोकते हैं असातिज़ा। और यहाँ पे जो मैं तालिब इल्मों की बात कर रहा हूँ, जो ये बड़े बच्चे इस वक्त मेरे दरमियान मौजूद हैं ना, इन बड़े बच्चों की कामयाबी का राज है वो उस्तानी जिन्होंने इन बच्चों को कभी डांटा, कभी समझाया, कभी प्यार से, कभी तल्ख और कभी शीरीं जो है वो जुमलों का तबादला करते हुए इनकी तरबियत की है। उस हस्ती का नाम है शाइस्ता मैडम। शाइस्ता साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने आपको एक खासियत दी है, एक खुसूसी तौर पर आपके पास एक क्वालिटी मौजूद है कि आप तालीम बांटती हैं, तालीम यानी कि इल्म आप मुंतकिल करती हैं। ये तमाम वो स्टूडेंट्स हैं जिनमें कोई शरारती भी होगा, कोई बहुत सोबर भी होगा, कोई बहुत शरीफ होगा, तो कोई बहुत शरीर होगा। कैसा लग रहा है कि आज वे तमाम आपके स्टूडेंट्स हर जिंदगी के डिपार्टमेंट के अंदर कहीं ना कहीं हैं और आज आपसे मुलाकात करने आए? ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है बेटा कि इतने सालों के बाद बच्चे इतनी मोहब्बत से और इतनी इज्जत से याद रखते हैं कि मेरे अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं बयान कर सकूं। मुझे रोना आ जाता है। उस दिन भी यही हुआ, इससे पहले मुलाकात हुई बच्चों से। बहरहाल ये बच्चे, इनमें मतलब ये बच्चे नहीं हैं, ये बेटे हैं मेरे। बहुत ऐसे बेटे हैं कि जिनकी मैंने बड़े बिल्कुल अपने बच्चों से भी बढ़ के तरबियत की। इनमें शरारती भी थे बच्चे, अपने बच्चे भी शरारती होते हैं, बेटे भी शरारती होते हैं, पोते भी होते हैं, मिले जुले बच्चे थे। लेकिन मुझे किसी बच्चे से कभी शिकायत नहीं हुई, कभी शिकायत नहीं हुई। और मैंने ये समझ के कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बेटे हैं, इसी तरीके से इनकी तरबियत की मैंने, इसी तरह इनको पढ़ाया और पढ़ाया लिखाया सिखाया तरबियत की। और ये जो यूं ही खैरात में ये फूल नहीं पाए हैं बेटा, खूने दिल हमने दिया है तो बहार आई है। ये बच्चे जो आज कर रहे हैं ऐसा, इतना हमने बहुत 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 दिया इन बच्चों को और ये हमें रिटर्न हो रहा है। जो हमने 30 साल की जॉब में दिया बच्चों को, 30 साल मैंने इसी स्कूल में गुजारे। ये एक स्कूल नहीं है, एक दरसगाह नहीं है, ये इस स्कूल से ये समझे मेरा दूसरा घर है। बल्कि होना भी यही चाहिए कि तमाम असातिज़ा का दूसरा घर होना चाहिए। तो मैंने ये समझ के इसमें मेरे भाई भी पढ़े, मेरे बेटे भी पढ़े और ये बच्चे पढ़े सारे इतने। और मैंने कभी मतलब डांटा भी तो यही समझ के कि इनकी इस्लाह हो, कभी मारा नहीं। बच्चे कहते हैं आपने मारा, मैंने कहा अच्छा, इन तमाम तालिबे इल्मों को देखकर जो कि आपके बेटे हैं, इनको देखकर कोई बचपन का कोई वाकया याद है इनका, किसी शरारत का, कभी कोई सजा दी हो या कभी बच्चों को फेल कर दिया हो, या कभी बच्चे ने स्कूल से देर आने के लिए ऐसी वजह बताई हो जिस पर आपको सिर्फ और सिर्फ हंसी आई और आपको पता हो कि ये बच्चा झूठ कह रहा है लेकिन जाने दो? नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये बच्चे भी बहुत डिसेंट थे, बहुत डिसेंट ज़माने के बच्चे थे और हम भी इनको ऐसे ही लेते थे जैसे अपने बेटे हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बिलावजा खाम में मार पटक ये वो, ऐसा नहीं किया कभी भी। अच्छा, मैं ज़रा आप लोगों को जल्दी जल्दी ये 25 जो लोग बड़े बच्चे, मैं आज सिर्फ बड़ा बच्चा कहूँगा इन्हें ना, ये बच्चे हैं आज भी लेकिन बड़े बच्चे हो चुके हैं। इन बड़े बच्चों का इंट्रोडक्शन कराता चलूँ, हर शख्स अपना इंट्रोडक्शन देगा ताकि आज आने वाली जो नस्ल आपको देख रही है, जो इस वक्त व्यूअरशिप है, जो सामने बैठी हुई है टीवी के सामने, उसको पता चले कि आप इस स्कूल से निकल के कहाँ कहाँ पर गए हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं। नजीब साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत? अल्लाह का एहसान है। आप यहाँ पे हेड मास्टर? जी, मैं यहाँ से मैं एनरोल था हेड मास्टर में, शाह फैसल 5 नंबर में था और यहाँ से ही। अच्छा, आप भी क्लास फेलो हैं इनके? जी। अच्छा, 80 में यहाँ से मैट्रिक किया और 2011 में यहाँ ट्रांसफ़र होकर आया था प्रमोशन के बाद। मैडम रिफत से रिक्वेस्ट की, उन्होंने अपने सरपरस्ती में ले लिया मैं। फिर यहाँ तकरीबन 8 साल हमने मैट्रिक 9-10 को जो है वो। अच्छा, आप जो है वो उस्तानी साहिबा के
भाई भाई हूँ मैं तो इनका। कभी ये जो स्टूडेंट्स हैं जब शरारती मूड ऑन होता था तो उस वक्त कभी ये कहते थे कि यार वो टीचर से जरा सिफारिश कर दो, पेपर में क्या वो यही खड़ा है। पेपर में क्या आने वाला है, जरा बाजी से पूछ के कोई सवाल बता दो। ये पढ़ाई में भी माशाल्लाह हमारे साथ थे, और दूसरा ये कि शरारतों में हमारे शाना बशाना थे। क्या क्या शरारतें होती थी बचपन की शरारतों में और हमारी इस वक्त की शरारतों में, आपकी क्या फर्क होता है? शरारतों को कोई वाकया सुना देना। हाफ टाइम में हम लोग भाग जाते थे बाहर। अच्छा हाँ ये चीज होती है, हाफ टाइम में बाहर भागते हो, देर से आते तो फिर कोई बहाना करते थे। हमारे जो हेडमास्टर थे बहुत सख्त थे। अच्छा। और बहुत शदीद किस्म के हम लोग पिटे भी हैं। डिसिप्लिन। मतलब हम लोग मतलब हाफ टाइम में बाहर भाग जाते थे, सामने ये दरख्त वगैरह लगे होते थे, इनमें केरियां वेरियां लगी होती है। शौकीन थे आप तोड़ के खाने के या पत्थर मार के तोड़ते थे? वो जो चोरी खाने का जो मजा, क्या करते थे? चोरी करके खाने की शौकीन थे। चोरी जब हुआ ये था कि सामने वाले जो बंगलोज थे ना उसमें दरख्त होते थे, हाफ टाइम में वहाँ आमले लगे हुए होते थे, शहतूत लगे हुए होते थे, कैरियां, ये लोग टीम एक ही। मैं जरा कोशिश करता हूँ सबके जुमले ले लूं और बारी बारी सबका इंट्रोडक्शन ले। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा था कि अमरूद वाला जब आता था तो एक टोकरी पे ये इंगेज करता था, ये दूसरी टोकरी से। अच्छा, एक तरफ ये कौन साहब थे ये? अच्छा नाज़रीन, चोरी पकड़ी गई 55 साल के, 45 साल के बाद, 40 साल के बाद, कितना 45 साल का 45 साल के बाद वो राज फाश हो चुका है जिसका आप सबको था इंतजार कि अमरूद वाला परेशान था, ये मेरे अमरूद कहाँ से गायब हो रहे हैं। एक दोस्त लगाता था बातों में, दूसरा साइड में से हम कहते हैं ना, वो कहते हैं छप्पड़ कर लिया करता था, ऐसे ही होता था। जी यही था। आप क्या करते थे? ये मैं बताता हूँ, ये हमारी शायर ये दो शरारती लड़के थे, इसका काम था गानों को डुप्लीकेट करके बनाना। वाह वाह, गानों के अभी भी रात इन्होंने गाना कुछ गुनगुना देना अभी इस वक्त, हल्का सा कुछ गुनगुना दे। उस जमाने में गानों को सोमी दावती अव्वा बखे खाम खा बस पंगे को तोड़ने और मेरी आंखें उसे ढूंढ। कोई ऐसा पंगा आज भी करते हैं ना? रिम झिम गिर सावन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लागी कैसी ये अगन, रिम झिम गिर सावन। क्या बात है। बहुत टीचर जो हैं वो आ चुकी हैं यहाँ पर। फेवरेट टीचर हमारी तो ये ज्यादा मारती डांटती नहीं थी? नहीं, इनकी जो प्यार मोहब्बत था वो बिल्कुल ही अलग था, बहुत ही डिफरेंट इनका प्यार मोहब्बत था हमारे साथ। और क्लास 6 से लेके और क्लास मैट्रिक तक हमारी क्लास टीचर रही मिस रिफत। एक और उस्तानी साहिबा यानी कि टीचर आ चुकी हैं, मिस रिफत, जिनके बारे में अभी एक तालिबे इल्म ने कहा कि हमारी फेवरेट टीचर थी, हमें बहुत प्यार करती थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खुश रहें, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। मिस रिफत, आपकी इस कदर माशाल्लाह से तारीफें हो रही हैं कि मुझे ये इश्तियाक हुआ कि आपके ये सारे बच्चे आपके गुण गा रहे हैं। आप फेवरेट टीचर हैं, वजह क्या होती थी फेवरेट होने की? कुछ बताते थे बच्चे? मोहब्बतें हैं इन लोगों की, मोहब्बतें, इन लोगों की इज्जत एहतराम है। ये लोग बाकी ऐसे स्टूडेंट थे कि हमारे दिल में अब भी इनके लिए इज्जत है कि इन्होंने हमें इज्जत दी और हम इनकी इज्जत करते हैं कि उस वक्त के तालिब इल्म, इतना अरसा पुराना, इतना ज़माना गुजर गया लेकिन इन्होंने हमें याद रखा। वरना ये कि ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ इंसान भुला देता है पुरानी यादें, लेकिन इन्होंने पुरानी यादों को और ज़्यादा निखार दिया है, तो इनकी मोहब्बतें हैं बस। मैं आपको एक बात बता दूं नाज़रीन, ये वो कामयाबी की ट्रेन है जो अपनी पटरियों के ऊपर सफ़र करती नज़र आ रही है। हर ट्रेन का एक डब्बा है जो कि हर एक मुनफरिद शख्सियत है यहाँ पर, और उसके इंजन में ये दो शख्सियात बैठी हुई हैं। इन दोनों शख्सियात के साथ ये ट्रेन कंपनी के साथ आगे जा रही है और पूरी कंपनी आगे लेके जा रही है। मिस रिफत जो है हमारी बहुत शफीक और मेहरबान टीचर रही हैं। इनको जितने हम क्लास के बच्चे बैठे हैं, आज ये 25 यहाँ आए हुए, तो इनमें से एक यही समझता है कि मिस मेरे साथ सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। 6ठी जमात से लेकर के मैट्रिक तक हमारा इकट्ठा वक्त गुजरा, 6ठी से 10वीं तक, तो ये हमारी क्लास टीचर ही रही हैं। मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के अंदर इन्होंने हमें समझाया, पढ़ाया, लिखाया बहुत। अच्छा, मुझे मैनेजमेंट ने बताया कि ऑब्वियसली छोटे जो बच्चे बैठे हुए हैं जिनको हम आज सबक बताने आए हैं, सबक सुनाने आए हैं, सबक सिखाने के लिए जो असातिज़ा यहाँ मौजूद हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करने आए, तो स्टेज पर जो है वो हमें बुलाया जा रहा है। आज ये पूरा दिन जो है वो यहाँ पर गुजारने के लिए इन लोगों ने, इन बड़े बच्चों ने ये इंतज़ामिया के साथ पूरी कोऑर्डिनेशन की। उस कोऑर्डिनेशन के नतीजे के अंदर आज ये पूरा एक
प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। सैफुल्लाह नाम है, इतना प्यारा नाम। और कौन सी क्लास में हो? 6 क्लास में? इतने छोटे से होकर 6 क्लास में कैसे आ गए? जंप करके आए थे कोई क्लास? ये सारे बड़े बच्चे बैठे हुए हैं, तुम छोटे हो, तुमने भी इसी तरह वहां तक जाना है। इनको देख के कुछ फील हो रहा है, कुछ महसूस हो रहा है? कैसे हैं? अच्छे हैं? ये था वो छोटा बच्चा जो कि अपने मुस्तकबिल को देख रहा है। आप देखें, इस स्कूल का विजन देखें आप। मैं आपको वो विजन समझाना चाह रहा हूँ। आज नजरिया देखें, इब्राहिम अली भाई गवर्नमेंट स्कूल, इस स्कूल का आप विजन देखें। आज इस प्रोग्राम का न सिर्फ माजी की बातें हम कर रहे हैं, बल्कि आज अगर प्रेजेंट की, हाल की बात भी करें, ये हैं छोटे बच्चे और ये हैं बड़े बच्चे। अब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, एक इंटरेक्शन होने वाला है इन लोगों का। मकसद क्या है? ये मकसद मैं आपको समझा दूं। दोनों अपने प्रेजेंट के अंदर मौजूद हैं, वो भी हाल में मौजूद हैं, ये भी हाल में मौजूद हैं। ये अपना मुस्तकबिल देख रहे हैं, वो अपना माजी देख रहे हैं। ये मुस्तकबिल देखकर खुश हो रहे हैं कि हमारा मुस्तकबिल भी इस स्कूल से तालीम हासिल करने के बाद ऐसा होगा, और ये देखकर खुश हो रहे हैं कि हमारा माजी ऐसा था कि हम भी यहाँ पे मस्तियाँ किया करते थे, हम भी यहाँ पर खुश रहते थे, और आज हम इस स्कूल से तालीम हासिल करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आगे बढ़ेंगे और उसके बाद इन सबसे इंटरेक्शन करवाऊंगा कि ये किस किस डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या काम कर रहे हैं। नाज़रीन, ये भी एक क्लासरूम है। ये देखें आप, ये इस तरह से बोर्ड हुआ करते थे और यहाँ पर लिखते थे चौक से, और ये सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं अपने दोनों टीचर्स के साथ, जिनका मैंने आपको तारुफ कराया। एक छोटा सा क्विक इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को कराना चाह रहा हूँ। जो लोग यहाँ पे बैठे हुए, आप सब लोग एक काम करेंगे, जो प्यारे बच्चे हैं सारे बैठे हुए, बड़े बच्चे, जिस तरह से टीचर कहते थे, आज हम वही मनाजिर दोबारा से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सब अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे कि ये पहले जैसे टीचर आते थे नए, तो टीचर से इंट्रोडक्शन होता था कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। तो आज हम इन बड़े बच्चों से इंट्रोडक्शन करेंगे कि आपका काम क्या है, नाम के बाद काम जो है वो। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बस इंट्रोडक्शन पे जा रहा हूँ मैं, आप बताते जाएंगे आप लोग आपका नाम क्या और क्या करते हैं आप। मेरा नाम मजहर हुसैन है और मैंने पीटीसीएल में 25 साल तकरीबन मैंने गुजारा है। उसके बाद मैंने वीएसएस ले लिया 2014 के अंदर। वेरी गुड। और पीटीसीएल के भी यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट मौजूद था। आप क्या करते हैं, आपका नाम क्या? रहमत अली, एडवोकेट में वकालत करता हूँ, 30 साल से वकालत करता हूँ। वेरी गुड। वकील भी यहाँ मौजूद हैं। आप जी? एचबीएल में 30 बरस सर्विस की, ऑपरेशंस ब्रांच बैंकिंग से वाबस्ता रहा और आज रिटायरमेंट के दौर में आपके सामने। वेरी गुड। आप क्या करते हैं? जी, मेरा नाम आबिद शाह है, मैं रेवेन्यू एक्सपर्ट हूँ। वेरी गुड। एक्सपर्ट। वेरी गुड। रेवेन्यू एक्सपर्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी जनाब, आप क्या करते हैं? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है और गुज़िश्ता 45 सालों से मैं एक बुटीक पे काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह जी, डिजाइनिंग वगैरह कपड़ों के ऊपर? बिल्कुल, आपके बालों की भी डिजाइनिंग और कपड़ों की भी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये उस बुटीक पर होते हैं। आप क्या करते हैं जनाब? मेरा नाम सैयद शाहिद अख्तर है और मैं बेसिकली स्टार्ट हुआ बिजनेस से, फिर उसके बाद सऊदी अरब चला गया और दोबारा पाकिस्तान में आके इस वक्त बिजनेस कर रहा हूँ। सऊदी में जाके कुछ अरबी वगैरह सीखी? अना अतकल्लम लुगतल अरबी या जमील। माफी मुश्किल है। अना बिखैर इश्लोनक इस वक्त माशाल्लाह, अना जमील अना तय्यब ज़ैन। मुझे भी थोड़ी बहुत अरबी आती है, तो देखें यहाँ अरबी ज़बान भी सीखे हुए लोग हैं। आप क्या करते हैं? मेरा नाम राशिद महमूद कोकर है और मेरा काम फोटोग्राफरी है। क्या बात है जी, फोटोग्राफर भी यहाँ पर मौजूद हैं जो लम्हात को कैद करते हैं। आप क्या करते हैं? मेरा नाम वासिक है, एक मैं सीमेंट कंपनी में जीएम फाइनेंस हूँ। वाह शी वाह। जीएम फाइनेंस भी मौजूद है। आपका तो हमने इंट्रोडक्शन कर, टीचिंग प्रोफेशन है और मैं टीचिंग से मुंसलिक हूँ। उस्तादों से बना हुआ एक उस्ताद यहाँ पर मौजूद है। उस्तादों ने आपको जो है वो, असातिज़ा ने आपको बनाया, एक उस्ताद बना दिया आपको। बिल्कुल, असातिज़ा ने हमें उस्ताद बनाया और अब हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को कुछ दे सकें, कुछ अपने पास। आप क्या करते हैं? चंद मेरा नाम है, मैं रिटायर्ड हूँ गवर्नमेंट जॉब से। माशाल्लाह, सरकारी नौकरियां भी सरकारी स्कूल से पढ़कर आप हासिल कर सकते हैं, ये भी बताने का मकसद है। आप क्या करते हैं? मेरा नाम इकबाल यूसुफ है और मल्टीनेशनल कंपनी है कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में इंडस्ट्रियल सेफ्टी ग्लव्स बनाती है, इंपोर्ट ऑफ। क्या बात है जी, क्या बात है। आप क्या करते हैं सर? मेरा नाम जाहिद है, मैं एक फर्म में चीफ अकाउंटेंट हूँ। क्या बात है जी, अकाउंटेंट भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब मैं बता रहा हूँ ना, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो यहाँ पर मौजूद ना हो। हर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले ये स्टूडेंट्स, बड़े बच्चे यहाँ मौजूद हैं। जनाब, आप क्या करते हैं? मेरा नाम मसूद अख्तर है, मैंने एनईडी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग से सिविल इंजीनियरिंग करके अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह जी, कंस्ट्रक्शन बिल्डर हैं ये। आप क्या करते हैं जनाब? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ भट्टी है, मैं सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर सिविल एविएशन में था और अभी हाल ही में रिटायर हुआ। माशाल्लाह जी। अब मैं ज़रा उस तरफ आ जाता हूँ। आप क्या करते हैं सर? मेरा नाम जी अब्दुल रशीद आवान है
اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں آج کل فائنانس کو دیکھتا ہوں. معاشرتی فائنانس بھی موجود ہے. سر آپ کیا کرتے ہیں؟ میں پچھلے 35 سال سے جرمنی کے شہر برلن میں ہوں اور پچھلے 28 سال سے میڈیسن کمپنی بائر اس میں جاب کرتا ہوں. کیا جی فارماسیوٹیکل والے بھی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سر آپ کیا کرتے ہیں؟ میرا نام محمد ذاکر حسین ہے اور میں بزنس کرتا ہوں, میرا کاروبار ہے. کیا بات ہے, سرکاری اسکول سے نکلنے کے بعد آپ بزنس مین بھی بن سکتے ہیں نا, یہ آج بتانے کا مقصد ہے. سر آپ کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہے کیونکہ انہی سے میرا رابطہ ہوا تھا اور ان کے ساتھ ہی یہ خوبصورت پروگرام میں منعقد کر سکا. آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا بھی تعارف کرائیے گا. شکریہ بیٹا. میں آرتھوٹسٹ پروستیٹسٹ ہوں. میرا پولیو کلینک ہے اور آرتھوپیڈک ورک شاپ ہے. پولیو کلینک رن کرتا ہوں گزشتہ 40 ایئر سے اور آرتھوپیڈک سے میرا تعلق ہے. ویری گڈ جی. آرتھوپیڈسٹ بھی یہاں پہ موجود ہے, آرتھوپیڈک سے بھی ان کا جو ہے وہ تعلق ہے. اور اب میں ایک اور چیز یہاں پہ بتا دوں, آرتھوپیڈک ڈاکٹرز کی ہمیں ضرورت پڑتی رہتی ہے اپنے پروگرامز کے لیے, اور یہ جتنے لوگ ہیں یہ آپ کو میرے مارننگ شو کے اندر انفرادی طور پر فردن بیٹھے ہوئے نظر بھی آئیں گے. آپ لوگ جو فیڈ بیک دیتے ہیں کہ ہمیں اس ٹاپک پہ چاہیے ایکسپرٹ, ہمیں اس ٹاپک کے اوپر پینلسٹ چاہیے اور اس کی ایکسپرٹیز ہمیں بتائیں, یہ سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے میرے مارننگ شو میں. اس میں پوری ہیلپ کروں گا. جس فیلڈ سے متعلق آپ کو میرا دوست چاہیے ہوگا آپ مجھے بتائیں گے, میں آپ کو. اچھا مزے کی بات, انہوں نے جب سے میرا رابطہ ہوا ڈاکٹر صاحب سے, ڈاکٹر صاحب نے کہا آج سے تو میرے بھتیجے ہو, تو بھتیجا ہونے کا میں فائدہ اٹھاؤں گا, ان سب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں گا. یہ سارے ستارے کہکشاں کے وہ اپنے پروگرام کے اندر لے کے جاؤں گا. ایسا ہی ہے انشاءاللہ. موسٹ ویلکم. جس دن آپ پروگرام کریں گے ہم اپنے تمام ٹیچرز کے ساتھ آپ کے مارننگ شو میں سب کو میں لے کے آؤں گا. زبردست, ماشاءاللہ. آگے بڑھیں گے. آپ کیا کرتے ہیں سر؟ حرکتوں کو ذرا صحیح رکھیں گے تو پھر یہ اگر ٹوٹی ہوئی ہڈی ہو تو جوڑنے کا فن جانتے ہیں. ہاں بالکل. توڑ کے بھی جوڑتے ہیں. اچھا بندے رکھے ہوئے انہوں نے کہ پہلے باہر ہڈی توڑیں گے اندر ہڈی جوڑیں گے. میں ذرا ایک سیکنڈ کا توقف رکھیے گا. میں یہاں کے بھی لوگوں کا انٹروڈکشن لے لوں, اس کے بعد یہ جو چٹ چیٹ چل رہی ہے نا, یہ شرارتی ہے اندر سے. اندر کا جو بچہ ہے وہ نکل کے آج باہر آ رہا ہے بار بار. میں کنٹرول کر رہا ہوں کہ انٹروڈکشن کرانے کے بعد ان بچوں کو بے قابو ہونے دوں. آپ بتائیں. انیس احمد ہے, میں بینکر ہوں. میں نے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ سے کیا تھا, اسٹینڈرڈ چارٹرڈ, اور اس کے بعد اب میں DIB میں ہوں. وہاں سے اگلے سال انشاءاللہ ریٹائر ہو جاؤں گا. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. آپ کیا کرنے سر؟ میرا نام محمد عمر المعین صدیقی ہے اور میں اسٹور انچارج ہوں ڈولینس کا گزشتہ 20 سال سے, اور ایز اے انجینئر ہوں وہاں. کیا بات, سپلائی چین. کیا بات ہے, سپلائی چین کے لوگ بھی موجود ہیں. سر آپ کیا کرتے ہیں؟ میں عبدالصمد عباسی, میں اس اسکول کا میرا نام عبدالصمد عباسی ہے. میں اس اسکول کا ابراہیم علی بھائی کا HM انچارج ہوں. اچھا جی. 30 سال ہو گئے ہیں اس اسکول میں. سر آپ کیا کرتے ہیں؟ میرا نام اظہر بخاری ہے. I've been in Canada for the last 30 years and working in oil and gas. And this is a very good opportunity that I came back after a long time and meet my friends after majority of them, I met them after 45 years. MashaAllah. So I'm excited and I'm blessed. I'm meeting with my old friends. آپ دیکھیں سرکاری اسکول سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ دنیا کو بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں. آئل اینڈ گیس کے اندر یہ پچھلے 40 سال سے موجود ہیں اور آپ کسی نہ کسی کے بیٹے ہیں یقیناً. جی میں گرینڈ سن ہوں میڈم شائستہ کا. میڈم شائستہ جن کا ہم نے تعارف کرایا تھا, یہ ان کے پوتے ہیں یا نواسے ہیں؟ پوتے ہیں. ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوشیاں دکھائے. آپ کیا کرنے سر؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سعید اشرف ہے. میں نے کراچی پورٹس میں 34 سال سروس کی ہے, اب ریٹائر ہو گیا ہوں. ایز اے سیکشن انچارج بیلن فنڈ گروپ انشورنس ڈیل کیا کرتا تھا. ماشاءاللہ جی. یہ نہیں ملے گا آپ کو کہیں دیکھنے کو اس سرکاری اسکول سے نکلے ہوئے بچوں کے. آپ کیا کرنا؟ ماشاءاللہ میں بینکر ہوں اور حبیب بینک میری 25 سال کی جاب ہے. میں نے گولڈن شیکر نے لیا تھا, اس کا پھر بینک الحبیب چلا گیا. میں 13 سال وہاں جاب کے میں نے ریٹائر ہوا. پھر ابھی ماشاءاللہ کانٹریکٹ پہ ہوں. اور ایک میں بہترین نعت خواں ہوں, گلشن معمار کونسل اکیڈمی کی طرف سے میں ممبر بھی ہوں, اور ہمارے یوٹیوب پہ بھی نعتیں موجود ہیں ماشاءاللہ. ویری گڈ. یہ 2 سے 3 ستارے اور رہ گئے. آپ کیا کرتے ہیں سر؟ السلام علیکم جی. میرا نام عرفان احمد شیخ ہے اور میں ایک پرائیویٹ سافٹ ویئر ہاؤس ہے وہاں پہ جو سینئر مینیجر ٹیکنیکل ہوں, اور ہماری کمپنی کا ایک FM چینل بھی ہے FM 96 کے نام سے. اس کے ٹیکنیکل سارے معاملات جو وہ میں ہی دیکھتا ہوں, اسٹوڈیو ٹرانسمیشن کے. ٹھیک ہے. اب یہ 2 ستارے اور رہ چکے ہیں, ان سے بھی جانے دیں. سر آپ کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم. میں اظہار سبزواری اور میں ایک پرائیویٹ کمپنی ٹربو انٹرنیشنل اسپینش فرنچائز ہے, اس میں ایز اے ایڈمن مینیجر وہاں پہ جاب کرتا ہوں.
کیا زبردست بات ہے بھائی, ایڈمن کے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں. آخری ستارہ ہمارے پاس رہ چکا ہے, آپ کیا کرتے ہیں سر؟ السلام علیکم, میرا نام سید شمیل احمد ہے اور میں ایک گروپ ہے عارفین گروپ, اس گروپ میں CFO کی پوزیشن پہ کام کرتا ہوں. ماشاءاللہ جی. اب یہ بچے شور مچانے کے لیے تیار ہیں اور مستیاں کر رہے ہیں, اپنے مزے کی چٹ کر رہے ہیں. یہ آپ کو بتانے کا اور یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ سرکاری اسکول سے یہ بچے پڑھے ہیں اور پڑھنے لکھنے کے بعد یہ آگے بڑھے ہیں. یہ پیچھے جو بلیک بورڈ جسے کہا کرتے تھے, یہ سم کائنڈ آف اٹس اے گرین بورڈ, اور یہ بورڈ ہے, اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے ویلکم ٹو ابراہیم علی بھائی گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول کیمپس. اور یہ سارے اس وقت شور ہو رہا ہے کلاس روم میں جیسے شور ہوتا تھا, تو اسی طرح یہ بیٹھ کر ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اور پرانی یادوں کو تازہ کر رہے ہیں. ایک اور اسٹوڈنٹ نے جوائن کیا, ان سے بھی جو ہے وہ تعارف کریں گے. سر آپ نے اتنا لیٹ جوائن کیوں کیا, پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا. بہت مجبوری تھی. دیکھیں وہ پروگرام ختم کر کے میں ڈائریکٹ اسکول آیا ہوں. اچھا, اس مجبوری کا تذکرہ کریں گے سر. آپ کا نام اور آپ کرتے کیا ہیں یہ بھی بتائیے. میرا نام ممتاز اشرف ہے. میں KMC میں ہوتا تھا اور عظیم پورہ قبرستان یہاں شاہ فیصل کالونی میں, وہاں کا میں انچارج تھا. ماشاءاللہ ریٹائر ہو چکا ہوں. ماشاءاللہ جی. ناظرین, یہ آج کا پورا ایپیسوڈ ان لوگوں کے نام تھا جنہوں نے سرکاری اسکول, یعنی کہ عام زبان میں کہتے ہیں پیلے اسکول سے نکل کر انہوں نے جو سرسبز باغ اپنے لیے بنایا, اور یہاں کے اساتذہ جن کا تمام کردار ہے ان لوگوں کو, ان بڑے بچوں کو باغ کا حصہ بنانے کے لیے. اور جو خوبصورت یہ پھول ہیں, خوشبودار جو پھول ہیں, یہ معاشرے کو بھی معطر کر رہے ہیں اور اپنی خوشبو سے دنیا کو بھی مہکا رہے ہیں. تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ جو سرکاری اسکول ہیں اس وقت, ان کی جو حالتیں ہیں ان کو نہ دیکھیں, ان لوگوں کو دیکھیں, موٹیویشن دیکھیں. اور جو اس وقت انتظامیہ ہے, وزارت تعلیم ہے, ان سے میری آخر میں صرف یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر سرکاری اسکولوں کو اسی طرح سے سپورٹ کیا جائے تو شاید مستقبل کے معمار, جس کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے کہا تھا کہ یہ نوجوان مستقبل کے معمار ہیں, تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھیں گے, تو آپ اگر ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے, اسی طرح یہ پروڈیوس کرتے رہیں گے, اس طرح مستقبل کے معمار. مجھے اور میری پوری ٹیم اور ان تمام بڑے بچوں کو بشمول اساتذہ کو اور اس ابراہیم علی بھائی گورنمنٹ سیکنڈری اسکول کو دیجیے اجازت. ایک بار پھر حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ. آپ کا میزبان بلال خان. اللہ حافظ.